एक देश की व्यवस्था चलाने के लिए सबसे जरूरी जो तत्व है वो है उस देश को चलाने के नियम कानून। और नियम और कानून बनाए जाते हैं संविधान के अंतर्गत। तो हमारे देश की जो सबसे महान पुस्तक है वो कई लोगों के लिए अपने अपने धर्म की पुस्तकें भी हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चे भारतीय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत का संविधान। आइए आज हम कुछ पढ़ेंगे संविधान के विषय में। नमस्कार, एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है और संविधान से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हम आज आपको बताने वाले हैं। संविधान जो है, जैसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और संविधान जो टॉपिक है ये हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि जो संविधान है इसमें जो कुल भाग संख्या है वो 22 है। कुल भाग संख्या कितनी है? 22। हम इन्हीं भाग 22 को या इन्हीं 22 भागों को हम चैप्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कोई किताब होती है तो किसी भी किताब के लेसन संख्या होती है, पाठों की संख्या होती है 1 2 3 4। तो इसी प्रकार जो हमारे संविधान है उसमें जो भाग हैं वो 22 हैं। ये हम न्यूमेरिकल संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फाबेटिक संख्याओं की, अल्फाबेट की नहीं, तो वैसे तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए न्यूमेरिकल संख्या में जो हमारे भाग हैं वो कितने हो जाएंगे? 22। अब इन्हीं 22 भागों में जब हम पढ़ते हैं या हम अपनी कॉपी में जब लिखते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उसमें जो एरो बना के हम पॉइंट बना के जो लिख देते हैं, उन्हीं पॉइंट को यहाँ अनुच्छेद बोला गया है। उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोला गया है? अनुच्छेद या आर्टिकल। जो संख्या में कितने हैं? 395, 395 395 अनुच्छेदों की संख्या हमारे संविधान में है 22 भागों के अंतर्गत। हम एक एक करके सभी भागों को आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको लेके चलते हैं अपने भाग 1 में। 22 जो भाग हैं इसका भाग 1 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दें, लाइक करें वीडियो को यदि आपको पसंद आए, और चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो भाग 1 जो है इसमें है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यूनियन यानी संघ, एंड इट्स यानी उसका, टेरिटरी यानी राज्य क्षेत्र। यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत का जो भौगोलिक माप है वो कहां से कहां तक है, या भारत की जो सीमा है वो कहां से कहां तक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और इन राज्यों की सीमा किस किस दूसरे देशों से लगती है, इस सारी चीजें जो है इस वाले में बताया जाएगा। तो आर्टिकल 1 में भाग 1 जो है, इस भाग 1 में जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेके 4। तो हम आपको पहले अनुच्छेद बता रहे हैं। भाग 1 में आर्टिकल की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है अनुच्छेद की संख्या? 4। तो आज हम आपको इन्हीं 4 अनुच्छेदों के बारे में बताने वाले हैं। अनुच्छेद 1 जो है वो आपको क्या बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है भाई? आपसे पूछा जाता है भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। जो संविधान हमारा लिखा गया, संविधान हमारा लिखा गया था सबसे पहले इंग्लिश की लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। संविधान किस में लिखा गया? इंग्लिश लैंग्वेज में। बाद में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया, बाद में उसको हिंदी में लिखा गया। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा गया था? इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा गया था? इंडिया दैट इज भारत। अभी हाल फिलहाल में भी आपने सुना कि काफी केस गर्म रहा ये वाला कि इंडिया नाम हटा देना चाहिए, हमारे देश का नाम भारत कर देना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये पिटीशन खारिज कर दी कि भाई साहब ये पिटीशन खारिज की जाती है, क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इंडिया जो है वो भारत है या भारत जो है वो इंडिया है, सीधी सी बात है। तो भारत जो है वो राज्यों का क्या है?
संघ है। तो सबसे पहले तो इस शब्द को हमें समझने की जरूरत है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। अब आप देखिए, संघ जो होता है यानी राज्यों का संघ, यानी कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं। कई राज्य जो हैं, छोटे छोटे राज्य होंगे या बड़े राज्य होंगे, उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक देश का निर्माण किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, जैसे एक राष्ट्र है अमेरिका, अमेरिका भी क्या है, एक राज्यों का संघ है, लेकिन वो यूनियन नहीं कहा जाएगा। आपके में क्या लिखा जाता है कि भारत राज्यों का संघ ब्रैकेट में यूनियन, लेकिन अमेरिका में यूनियन नहीं आता है, क्योंकि जो संघ होते हैं वो एक तो देखो होता है फेडरल, एक होता है कन्फेडरल और एक होता है यूनियन। अब इनमें आप फर्क देख लीजिए, आप इनमें अंतर समझ लीजिए कि क्या अंतर है। कन्फेडरल जो होता है, इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे राज्य जो हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं होती, कोई नियम नहीं होते, ये मिलकर अपनी कुछ ताकतें केंद्र सरकार को दे देते हैं, और ये जब चाहे तब ये केंद्र सरकार से या उस देश से अलग भी हो सकते हैं। मतलब कुछ राज्य ऐसे होंगे जो मिलकर क्या करेंगे, एक राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। कुछ राज्य मिलकर इन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया, लेकिन जब चाहे तब ये इससे अलग भी हो सकते हैं। तो ये देश क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा देश जब भी चाहेंगे। इसी प्रकार से जो फेडरल है, फेडरल भी इसी का थोड़ा सा एक मॉडरेट रूप है। मतलब इसमें भी यही है कि कुछ राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे, एक देश बनाएंगे, लेकिन इसमें वही है कि कुछ ताकतें देंगे और केंद्र सरकार को, और बाद में फिर क्या होगा कि कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन ये भी बाद में अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया फेडरल। लेकिन जो यूनियन है, यूनियन का जो रूप है, इसमें आप अलग नहीं हो सकते। मतलब छोटे छोटे राज्य या बड़े राज्य जो भी ये मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं, लेकिन बाद में ये अलग नहीं हो सकते। तो ये हो गया यूनियन। तो हमारा देश जो है वो यूनियन है, न कि फेडरल है। अमेरिका जो है, अमेरिका फेडरल कंट्री है। अमेरिका क्या है, फेडरल कंट्री। इनकी भाषा, इनका जो लैंग्वेज वगैरह है वो अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो करेंसी है वो एक ही होती है, सेम ही होती है फेडरल कंट्रीज की। अच्छा, भारत को फेडरल क्यों नहीं बनाया गया, भारत को यूनियन ही क्यों बनाया गया? भारत को यूनियन बनाने के पीछे रीजन ये था कि जब संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने ये विचार किया कि भारत में जगह जगह पर तो बोली, भाषा और संस्कृति, सभ्यता सारी चीजें बदल जाती हैं, तो यहाँ के लोग तो निश्चित रूप से आगे जाकर अलग हो जाएंगे। ये जो फेडरल हम बना रहे हैं वो टूट जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ जगह जगह पर पहनावा अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है, बोली चाली, भाषा सब कुछ अलग हो जाता है। तो इस वजह से फेडरल न बना के यूनियन बनाया गया कि अब ये टूट नहीं सकता। चलिए, तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। जब आप ये देखने जाएंगे कि आखिर भारत है, भारत में कितने राज्य हैं, या कौन कौन सा राज्य जो है वो भारत में आता है, या कौन कौन से राज्य भारत के हिस्सा हैं, तो अब आपको यहां नहीं बताया गया है कि यहाँ कौन कौन से राज्य हैं। अब आपको बताया गया है कि आप पहली अनुसूची देखिए। बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये विचार किया, बोले कि राज्य कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा यहां जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने 4-5 पेज लेके आगे चिपका दिए, बोले कि ये अनुसूची है, पहली अनुसूची है, और इसमें सभी राज्यों का विवरण है, कौन कौन से राज्य हमारे देश का हिस्सा हैं। तो उन्होंने उस अनुसूची में लगा दिया। अब यदि आप देखने जाएंगे राज्यों की सूची, तो आपको यहां से कॉल ट्रांसफर की जाएगी। जैसे आप कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं तो बोलता है कि आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे ही आपकी जो कॉल है वो यहां से आर्टिकल पहले में से आपको ट्रांसफर क्या किया जा रहा है, राज्यों की सूची देखने के लिए आपको पहली अनुसूची में जाना होगा, वहां आप भारत के राज्यों की सूची देख पाएंगे। अब आपको तीसरा पॉइंट इसी में बताया गया है कि 3 प्रकार के क्षेत्र हैं भारत में। जो राज्य हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 तो हो गया आपका स्टेट, जो बड़े राज्य हैं जिनकी संख्या कुल 28 है। दूसरा हो गया आपका यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या कितनी है, 8 है। मतलब छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी में रखा है, यानी केंद्र सरकार के हो गई है, केंद्रीय राज्य। तीसरा रखा है यहां पर अर्जित, इसको आप समझिए। अर्जित की संख्या अभी तो भारत के पास 0 है। अर्जित का मतलब हो गया कि किसी देश पर हमला करके हमने कोई भी राज्य जीत लिया, उसको भी यहां शामिल करने के लिए
जगह बना कर गए हैं। दिमाग देखिए आप उन लोगों का कि रख के गए, व्यवस्था पूरी करके गए हैं कि आगे अगर कभी बलूचिस्तान भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है, यहां शामिल हो सकता है अर्जित राज्यों में। चलिए, तो यहां पर आपका जो है अनुच्छेद 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में आप देखेंगे अनुच्छेद 2। तब तक के लिए जय हिंद।